या अब बैठ जाएंगे। इधर You want to introduce him or can I introduce him? Hi. Next. Okay, no worries. Just come in. Hello everyone, I'm Shaila Kazurshi and I will be introducing Makandua briefly to you. I think Sarajji has distributed brief introduction of him, but he is a famous Bhagavad Kathakar. He also does what is called as Kirtan, which is the how do you explain Kirtan? traditional art form. It's a traditional art form which espouses the thoughts of our saints and the philosophical and spiritual meaning contained therein in a fun, meaningful, and episodic way. With music. With music, yes. Ah, this one. But today he is going to speak on Chatushrungi Bhagavad. Chatushloki. Chatushloki Bhagavad. And he will explain to us in brief in Hindi. And Ram will be interpreting it in English for all of us, so everybody can understand and enjoy. So you can now start. Thank you. जय श्री राम। सत्संग से पहले हम 1 मिनट ध्यान करेंगे और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। Before we start, let's meditate for 1 minute with silence and closed eyes.
श्रीमंगलमूर्ति मोरया भगवती श्री जगदम्बा माता की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम भगवते वासुदेवाय। हरि ओम भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनेन प्रीयतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्रः पूर्वेषामस्माकं कुलदैवतं। श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ।
जय जय रघुवीर समर्थ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की असीम कृपा से भगवान के बारे में चिंतन की व्यवस्था उपलब्ध होती है। यह भारतीय शास्त्रों का नियम है। Only through the untold blessings of God do we get the opportunity to hear and discuss about Him, is an important principle of our culture and literature. प्रत्येक वाक्याची गरज आहे का? प्रत्येक वाक्याची गरज आहे नाही का? इम्पॉर्टंट आहे ती महत्त्वाची. हर एक वाक्य की इंग्लिश में ट्रांसफर करने की गरज है, ट्रांसलेट करने की आवश्यकता हो तो करेंगे, नहीं तो हिंदी में बात करूंगा. जब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसे बोलने के लिए मैं कहूंगा. ठीक है. इस नियम से देखा जाए तो हम सब भगवान की कृपान्वित है, इसलिए उसके बारे में चिंतन करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं. इसलिए पहले सबको प्रणाम. आप सभी लोगों का अभ्यास लेने वाली माता जी है, उनको प्रणाम. चतुश्लोकी भागवत यानी कि 4 श्लोक वाला भागवत. ओनली 4 श्लोकास. कौन से श्लोक है वो? मेरे बाद आप फॉलो करेंगे, मैं बताता हूं. श्री भगवान उवाच. श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यन्तदङ्गं च सरस्वन्तगतं गृहाण गदितं मया मया यावानहं यथा भावो यावान्यभावो यद्रूप गुणकर्मकः यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् तदैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अस्ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यं यत् सदसत्परम् नान्येयसनतपरम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादन्यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्मि कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यानां यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चापचेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्. न विमुह्यति श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय. श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका उद्गार 5000 बरस पहले हिमालय की गोद में गंगा जी के तट पे एक बड़ा पर्वत है. अभी उसको शुक्रताल या शुक्रताल बोला जाता है. वहां पे पहली बार शुक्रदेव जी की श्रीमुख से हुआ और राजा परीक्षित जो भारत के राजा थे
वो भागवत श्रवण करने के लिए 7 दिन सामने बैठे रहे। 7 दिन के बाद उनको एक सर्प आकर डसने वाला था और उनका मृत्यु होने वाला था। कोई शाप था उनके, यार पीछे पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन तो समरी बोलते हैं ना थोड़ा। तो मृत्यु जब सामने दिखने लगता है तो आदमी जरा सीरियस हो जाता है। तब तक वो सीरियस नहीं होता, हंसता रहता है। वो ऐसा समझता है ये सब टिकने वाला है, ये सब शाश्वत है, ऐसा समझता है। लेकिन जब मृत्यु सामने दिखने लगती है तो हर एक आदमी जो प्रामाणिक हो, जो सियाना हो, वो अंतर्मुख हो जाता है और हमारा मृत्यु कैसे सुधारा जाए, अच्छा मृत्यु कैसा आए, इसके सोचने लगता है। यही परीक्षिति के बारे में हुआ। डिस्कशन इंग्लिश। The first time the great Srimad Bhagavat was spoken was on the banks of Ganga at a place called Shukatal or Shukratal, through the words of Sri Shukadev, a great sage. It was spoken for Raja Parikshiti. And the whole reason this whole situation came to unfold was that Raja Parikshiti was cursed that a snake named Takshak would come and bite him, leading to his death in 7 days. Only do we see death in front of us, do we truly become serious about our life and our place in it. Otherwise, we are quite flippant, quite trivial, and don't pay attention to the important questions of life. And by that logic, Raja Parikshiti listened to this Bhagavat with pure desperation and nothing but faith, which led to the whole Granth being spoken in front of him. शुकदेव जी महाराज बोलते हैं, राजा परीक्षित कुछ मत करना, सिर्फ सामने बैठना और सुनना। सब साधनों का सार क्या है? एक ही सार है, श्रवण। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य अपने पत्नी से बात करते हैं कि रे मैत्री, आत्मावारे श्रोतव्य, मंतव्य, दृष्टव्य च निधिध्यासितव्य। पहले अच्छे से सुनो। व्हाट इज आवर फिलोसॉफी? लिसन, प्लीज, केयरफुली लिसन। तो सामने बैठो और सुनो, और एक अध्याय बोलते गए। 11 स्कंद ऐसे है। पहला तो स्कंद परीक्षित को श्राप कैसे मिला वो है, और 12वां स्कंद बाद में व्यास जी ने लिखा है। तो 10 स्कंद ऐसे है, 2 से 11 तक, वो शुकदेव जी के मुख से आए। वो सामने बैठा है, एक कथा सुनाते सुनाते उसकी सब वृत्तियां, सब विचार एकाग्र करके उसे साक्षात्कार होने के लिए, समाधि जो बोलते हैं, ध्यान लगाने के लिए जैसा सिचुएशन अंदर चाहिए, जैसा विचार चाहिए, वो उसमें आना चाहिए। गुरु की जवाबदारी है। गुरु जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। शिष्य सामने बैठा है और एक कथा सुनाते 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 दूसरा स्कंध आया, और दूसरे स्कंध में बहुत सी कथाएं सुनाई, और उसके बाद चतुश्लोकी भागवत आता है 9वें अध्याय में। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत आता है। ये 4 ही श्लोक है, सब वेदों का, सब उपनिषदों का सार उसमें है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयमात्मा ब्रह्म, ये वेदों के 4 महावाक्य है। वेद 4, इसलिए आचार्य शंकराचार्य जी ने 4 महावाक्य उसमें से निकाले। ये 4 है, अभी मैंने बोला था। तो उसका सार चतुश्लोकी भागवत है। ये चतुश्लोकी भागवत का विस्तार जो है वो पूरा भागवत है। तो ये 4 श्लोक हर रोज घर में पाठ करेंगे तो भागवत करने का फल मिलेगा हमें। वेरी शॉर्ट, छोटा है, ये जरूरत नहीं। वो भागवत शुक्रदेव जी बोलते हैं, पहले किसने किसको बताया पहली बार? तो आदि नारायण ने, भगवान विष्णु ने ये सब सृष्टि रचने से पहले ब्रह्मदेव को बताया।
हम हिंदू लोग क्या मानते हैं, ब्रह्मदेव ये सब सृष्टि रचता है, विष्णु इसका पालन करता है, और शंकर जी इसका यथाकाली समाप्त कर देते हैं फिर से बनाने के लिए। ये हमारी धारणा है, हिंदू ये ऐसे मानते हैं। बोल। So the Chatusloki Bhagavat is the main core of the four Vedas and all the Upanishads contained in the four Vedas. And the whole 18,000 slokas is the expansion contained in those four slokas. The very first time the Chatusloki Bhagavat was uttered, it was told by Bhagwan Vishnu to Bhagwan Brahmadev. As Hindus, we believe that Brahmadev is the one who creates the world, Vishnu is the one who preserves it, and Bhagwan Shiva is the one who destroys it so that it can be created anew. That is what we believe truly as Hindus. लेकिन ब्रह्मदेव को ये चतुश्लोकी भागवत कैसे प्राप्त हुआ? अभी आपके सामने मैं शेयर करता हूं चतुश्लोकी भागवत। आप मोबाइल पे रहेंगे तो आप हर दिन पढ़ सकेंगे। वो सिर्फ शब्द है, एक होता है शब्द और दूसरा होता है उसका अर्थ। यदि हमारी वृत्ति, हमारे विचार अर्थमय हो जाए तो हमें साक्षात्कार हो जाता है। हम सिर्फ शब्द पढ़ेंगे तो साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। शब्द तो अहम ब्रह्मास्मि हो गया ना, तत्वमसि मैंने बोल दिया, हो गया क्या साक्षात्कार? मुझे भी हुआ है क्या? मेरे गुरुजी तो 30 बरस उनके सामने बैठ के मैं पढ़ता आ रहा हूं, क्यों नहीं होता साक्षात्कार? इसका उत्तर चतुश्लोकी भागवत के पहले वाली कथा में मिल जाए। जब ब्रह्मदेव निर्मित हुए, भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल आया, कमल उगा, उसमें ब्रह्मदेव जी प्रकट हुए। ब्रह्मदेव सोचने लगे मुझे निर्माण करने वाला कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है। बहुत सोचा, बहुत सोचा, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, और सोचने के बाद वो इतने थक गए सोच के कि अरे मेरे माँ बाप कौन है, मेरा निर्माता कौन है। और उसके बाद उनको दो शब्द सुनाई दिए, जरा ध्यान से सुनिए। दो शब्द सुनाई दिए, त और प। तप 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 3 बार सुनाई दिए। इसका मतलब है ये है कि तुम तप करो, उसके बाद ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तप के बिना जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सिर्फ शब्द ज्ञान होता है, वो अनुभव का ज्ञान नहीं होता। तप के बिना जो ज्ञान आता है उससे अहंकार होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अहंकार हो सकता है, मुझे इतना मालूम है, सब उपनिषद मेरे कंठस्थ है, क्या समझते हो तुम? ऐसा तभी मैं सोच सकता हूं जब मैंने तप नहीं किया होता। एक बार अच्छे से अंतर में पक्का कर लो, हमारे सब ऋषि जिन्होंने पहली बार वेद बोले या जिनसे पहली बार उपनिषद आए, वो तपश्चर्या करने वाले थे। विश्वामित्र जी ने 60,000 बरस तक तपश्चर्या किया। वशिष्ठ जी बहुत तप करते हैं। तप के बाद ही ज्ञान फलित होता है। हमारी संस्कृति तप को मानने वाली है, और तप यानी कि शरीर, इंद्रिय और प्राण एक दिख होना। एकादशी बोलते हैं ना, हम एकादशी करते हैं ना, एकादशी को साबूदाना भिगोते हैं तो, और सुबह वो एकादशी का जिऱ्याची फोडणी वाटल्याशिवाय वाटतच नाही उपास कैसा। ये सब इसलिए पहले से हमें जानना चाहिए कि तप के बाद जो ज्ञान आता है वही ज्ञान टिकने वाला होता है या अनुभव देने वाला होता है। तो उन्होंने हजारों बरस तप किया। कौन सा तप किया? अस्य ज्ञानमयं तपः, विचार का तप किया। तप कौन सा होना चाहिए? बाकी शरीर का तप तो होता है, वाणी का तप चैंटिंग बोलते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, ये चैंटिंग का तप हो जाता। हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हम यात्रा करते हैं, ये सब शरीर का तप है। लेकिन विचार का जब तप हो जाता है
तो तब अंदर तक जाता है, क्योंकि विचार यही हमारा जीवन है। शंकराचार्य जी ने एक श्लोक लिखा है कि सिर्फ गंगा स्नान से मुक्ति नहीं मिलती, मीना स्नान रतः। उसका मराठी श्लोक हमारे दासगणु महाराज ने लिखा है, मैं मराठी में बोलूंगा और उसका हिंदी हिंदी में अर्थ बोल आपके सामने रखूंगा। मासा स्नान करी धरी बकपहा ध्याना प्रति साजिरे, वायू भक्षित वासुकी विभूतिने की लिप्त केला खरे, देहा पोपट राम राम म्हणतो मेंढा ही परणाशनी, बोले दास गणू कुणा गवसला सांगा हरी यातुनी। मीन होता है, मासा होता है ना, वो हर दिन पानी में ही रहता है, बाहर निकाला जाए तो मर जाता है। यदि गंगा स्नान से मुक्ति मिल जाती तो सभी मासे फिशेस मुक्त होनी चाहिए कि नहीं? शंकराचार्य जी बोलते हैं मीना स्नान रतः धरी बकपहा ध्याना प्रति साजिए। बक बक बको के क्या बोलते हैं? बगड़ा, क्रेन। वो भी ध्यान ध्यान करता है, किस लिए? फिश के लिए। ऐसा स्थिर हो जाता है, और फिश को लगता है ये दिस इज स्टैचू, वो खा जाता है, वो भी ध्यान करता है। धरी बकपहा ध्याना प्रति साजिरे, वायु भक्षित वासुकी। बहुत से लोग उपवास करते हैं, कुछ नहीं खाते, सिर्फ प्राणायाम से रह सकते हैं, वो नमस्कारणीय है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ वायु भक्षण करने से आत्मज्ञान होता तो वासुकी को आत्मज्ञान बोलता होता, ऐसा बोलते हैं शंकराचार्य जी। वायु भक्षित वासुकी विभूति ने की लिप्त खेला खिरे, मैंने अभी भस्म लगाया है, देखिए बहुत से वो लोग संध्या करने के बाद भस्म लगाते हैं और ऐसा सोचते हैं हम पवित्र हो गए। वो लगाना चाहिए, लेकिन ये आत्मज्ञान के लिए ये साधन नहीं है, ये चित्त शुद्धि के लिए है। गधा भी भस्म में ऐसा ऐसा होता है बोले, उसको आत्मज्ञान होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए, इसलिए हमें सोचना चाहिए। ऐसा सभी हमारे शंकराचार्य जी, को हम कथमिदम जातो को वा करता स विद्यते उपादानं किमस्ति विचारा सोयम ईदृशः। बैठो और सोचो कि ये सब कहां से निर्माण हुए। ये विचार करते 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 इतने थक गए ब्रह्मदेव जी कि अब भगवान की कृपा के लिए पात्र हो गए। There are two types of knowledge. One is knowledge of the words and one is knowledge of the actual meaning. We all have knowledge of the words. I can say the words right now. He said them. There is no point in only knowledge of the words. We must know the meaning behind it. And the understanding the true meaning behind it is enlightenment. Brahmadev was created from a lotus which came from the navel of Bhagavan Vishnu. And through eons, he spent eons searching for his progenitor. He wondered, who created me? Who is my mother or father? And he became extremely frustrated. And in that moment of frustration, he heard two words, tapa, which means penance. Penance. So what exactly is that? What exactly is penance? He gave us a joke that we conduct various fasts on account of Ekadashi, etc. But we eat so many things, and that is truly ridiculous. Then he gave a shlok of Adi Shankaracharya. In that shlok, Adi Shankaracharya states that people have various means of this so-called penance. For example, people bathe 3 times a day. People bathe in the Ganga. It is considered sacred. That is respectable, no doubt. But if that was the true pathway to enlightenment, then all the fish in the Ganga would have attained enlightenment. Secondly, if meditation, that is the surface level meditation that we do, was the true path to enlightenment, then even the crane, which stands so still that the fish don't realize it's an animal, that crane would have attained enlightenment. And thirdly, applying vibhuti, that is ashes, the sacred ashes which come from the yajna, that is considered a great penance.
that should be done. But if that were the case, there are a lot of donkeys who roll around in it. Did they attain enlightenment? So the whole point of this sloka is that we must consider what true enlightenment and the true penance required for that is. And that penance is the penance of thoughts. We must think repeatedly who exactly is the creator, what exactly is his nature, and how exactly the world was created. जब हमारी तपश्चर्या पूर्ण होती है, तब पूर्ण होता है तो भगवान को हमारी दया आती है, ऐसा भक्ति शास्त्र का नियम है, सिद्धांत है। उसे हमारी करुणा आनी चाहिए। वो करुणा आने के लिए सिर्फ सिर्फ हम सीधे होने चाहिए, बस। वेरी सिंपल। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं प्रवचनकार हूं, मैं डॉक्टर हूं, आई एम इंजीनियर। नो। सुदामा जी की कथा आपने सुनी है। क्यों भगवान उसके चरण पकड़ते हैं? वो तो बहुत गरीब था, लेकिन बहुत सरल था। जब हम सरल होते हैं, जब हम साधे सीधे होते हैं, तब भगवान को हमारी दया आती है। यही ब्रह्मदेव के बारे में हुआ, और भगवान प्रकट हो गए और बोलने लगे। श्री भगवान उवाच। अभी चतुश्लोकी भागवत स्टार्टिंग शुरू होता है। पहले 2 श्लोक प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, और लास्ट वाला श्लोक जो है वो फलश्रुति है। बीच में जो 4 श्लोक है वही चतुश्लोकी भागवत है। तो पहले भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच। ये व्यास जी ने कल्पना की है कि कैसे हुआ होगा। शब्द का निर्माण नहीं हुआ था, दिशाओं का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन शब्द बाद में आता है, पहले उसका अर्थ आता है। यदि शब्द का निर्माण नहीं हुआ था तो वो ये कैसे बोला, ऐसी शंका आ जाएगी, डाउट आ जाएगा ना, आना चाहिए। तो व्यास जी ने उसकी समरी लिखी है। गोपाल कृष्ण ने, भगवान गोपाल कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता बताई। वो क्या वहां पे पढ़ने बैठे थे क्या इन बैटलफील्ड? 700 श्लोक है उससे, उसमें 575 इतने श्लोक अर्जुन के मुख में है। हाँ, भगवान के मुख में है। इतने श्लोक कब वो बोले? इतने का है, हरि फर गड़बड़ी तो होते हैं ना रे। हरि। हाँ, कि बहुत। अरे आगे दुर्योधन खड़ा है, वो अभी बाण चलाने वाला है, और भगवान गीता बोलते बैठे हैं। भगवान ने जो 7 श्लोक में बताया उसका विस्तार व्यास जी ने किया है। हमें सब पुराणों के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि ये बाद में शब्दबद्ध किया है। भगवान आदिनारायण विष्णु, वो जो तत्व है, वो निर्मिति करने वाला ब्रह्मदेव जो है, उसके अंतर में, जैसे ब्लूटूथ में यहाँ इस फोन से उस फोन में कुछ मेमोरी भेजते हैं ना, ऐसा ज्ञान भेजा। वो ज्ञान कैसा है वो व्यास जी बोलते हैं। For us to get knowledge about him, God must feel sympathetic towards us. It is a matter of emotion, not just meaning. And for that, we must first be innocent. We must be simple. If we are egoistical, or if we have some kind of superiority or inferiority complex, that does not happen. And in the introduction of Chatushloki Bhagavad, that is the point where he starts speaking. He feels sympathetic towards Bhagwan Brahmadev, and he starts speaking. So the situation where the Chatushloki Bhagavat was first spoken, even the word spoken is wrong, because the world itself wasn't created, and even the concept of direction wasn't created. So how would the spoken language be created? So the meaning itself was given by Adinarayan to Brahmadev. It's a bit difficult to understand, so he gave an example of Bluetooth. So data is automatically transferred from one phone to another. So this knowledge was transferred
the meaning itself was transferred without any spoken language or words. And later, Vedavyas, who is the author of Srimad Bhagavat, he put it into words and summarized it. Similarly, he gave the example of Srimad Bhagavad Gita. It is 700 slok. Do we think that Bhagavan Shri Krishna had time to recite 700 slok on the battlefield? He did not. Whatever he said was worded by Vedavyas. That is how the Puranas are written. They are later worded, but first the meaning and the events happen. तो भगवान बोलते हैं, ब्रह्मदेव आपने बहुत तप किया है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने जो तप किया ये मुझे इतना अच्छा लगा, इसलिए मेरे अंदर से ज्ञान आ रहा है, वो आप ग्रहण करो। श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगं च गृहाण गदितम मया। मेरा परम गुह्य ज्ञान, ज्ञान के 3 प्रकार बताए भागवत जी। एक होता है ज्ञान, एक होता है गुह्य तम, एक गुह्य ज्ञान, एक गुह्य तम ज्ञान, एक गुह्य तर ज्ञान, गुह्य तम ज्ञान। गुह्य, गुह्य तर, गुह्य तम। गुह्य ज्ञान यानी कि ऐसे ही नहीं समझता, कोई किसी को बताना पड़ता है, उसके बाद समझता है। गुह्य तर ज्ञान जो है वो बताने के बाद भी सबको नहीं समझता, किसी को समझ में आ जाए। और गुह्य तम यानी कि इतना सीक्रेट हो जाता है वो कि बताने के बाद भी नहीं समझता। क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझता। वो गुह्यतम ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूं ब्रह्मदेव। और सिर्फ ज्ञान नहीं, यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञान यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन ऐसा अर्थ है। और विज्ञान यानी कि अनुभव। शक्कर बहुत मीठी होती है, मैं बोला इसका ये सेंटेंस, ये वाक्य जो है तो वो ज्ञान का वाक्य, लेकिन आप 1 घंटा पर बोलते चलो शक्कर की टेस्ट यहाँ पे आ जाएगी। शक्कर ऐसी होती है, युक्ष दंड बोलते हैं ना, उसाला काय म्हणतात, शुगर के त्याचं बनलेलं असतं। 1 घंटेभर आप शक्कर के बारे में बोलते रहो, किसी को शक्कर का अनुभव आ जाएगा? नहीं आ सकता। लेकिन ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, जहाँ इनके घर में हम हैं तो हर एक को ये शक्कर देंगे, आज का प्रसाद लीजिए, आप मुंह में डालेंगे, तो इसे बोलते हैं शक्कर का अनुभव, इसे बोलते हैं विज्ञान। यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम, हर एक ज्ञान में बहुत से रहस्य होते हैं, ऐसे नहीं समझता, बहुत रहस्य होते हैं। तदंगंच, उसके अंग उपांग होते हैं। भगवत भक्ति के, परमार्थ के बहुत अंग है। नाम स्मरण, कथा, कीर्तन, चरित्र पठन, गुणवर्णन, जप, ध्यान, पूजा, स्तवन, चिंतन, विषयोपभोग, समर्पण, गुरु भक्ति, ऐसे बहुत से अंग है, वो मैं आपको बोलूंगा। तदंगंच गृहाण, आप इसे धारण करो। गदितम मया, मुझसे वो जो ज्ञान दिया जाने वाला है अभी, वो सब आप केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनो और अंदर वो उसका स्टॉक करो। Adinarayan starts speaking. I have seen your penance, and now I will give you my most obscure of jnana. Jnana can be roughly translated to a combination of knowledge and wisdom. Not just knowledge or information, but it has to come with wisdom. Huh. So there are 3 types of jnana, or let's substitute the word knowledge for now. There are 3 types of knowledge. One is the normal day-to-day knowledge. Then there is an obscure type of knowledge, more obscure, and most obscure. Normal day-to-day knowledge we get through just organically. Then there is the obscure type of knowledge which needs to be told for it to be understood. And then there is the most obscure type of knowledge which cannot be understood even if it is told. So this wisdom or knowledge is of the 3rd type.
which needs to be told again and again for us to get a small idea of its meaning. Then I will tell you that knowledge with all of its secrets, all of its avenues, and all of its sub-avenues. There are various types of paramartha, that is the whole process of enlightenment. There are various types which he listed off. So I will give you that knowledge with all of its avenues and all of its types, and you may store it in your heart. Keep it with you, keep it close, and understand it. यावान ही यथा भावो यद्रूपय गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरा स्वरूप कितना बड़ा है, यावान अहम कितना बड़ा है, यथा भावो मेरी स्थिति कैसी है, भाव अभाव, आप शब्द आपको मालूम है, अभाव अभाव बोलते हैं ना, नहीं हो या ऐसा नहीं है, और भाव यानी कि होना, अस्तित्व। यथा भावो भगवान सभी जगह पे कैसे, उसका फॉर्म क्या है, मुझे तो ये लकड़ी लगती है, ये लकड़ी लगती है मुझे, ये टेबल है, ये मेरा झांझ बोलते हैं वो है, मटेरियल, वेरियस मटेरियल्स। लेकिन वो उसका मटेरियल क्या है, यावाहनम यथा भावो यद्रूप, मेरा असली रूप कैसा है, मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें ब्रह्मदेव। यद्रूप गुण, मेरे गुण क्या है, एक बोलते हैं निर्गुण, एक बोलते हैं सगुण। निर्गुण यानी कि कोई तो गुण है ना, निर्गुण यानी कि निर्गुण ऐसा गुण। रूप गुण कर्म कहा, मेरे कर्म कैसे है, पर ब्रह्म तो अचल है, लेकिन ईश्वर तो कर्म करता है। वेयर इज क्रिएशन देयर मस्ट बी अ क्रिएटर, ऐसा एडिसन का वाक्य है। किसने बनाया है, यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रहात्, मेरी अनुग्रह से तुम जानो। भगवान की कृपा के बिना, भगवान के अनुग्रह के बिना, उसको यदि नहीं लगे ना कि हम उसके बारे में विचार करें, तो हम उसके बारे में नहीं विचार करते। उसको लगता है कि हम यहाँ पे बैठे, उसको लगता है कि हम यहाँ पे बैठे नहीं बैठे, लेकिन जाते जाते यही चिंतन करें कि किसने बनाया है ये वो, जब, और विचार करते 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 ऐसा हो जाता है कि जहां से ज्ञान प्रकट होता है, जहां से हमें स्फूर्ति आती है, वहां पे जाके क्लिक हो जाता है। मेरे गुरुजी बोलते हैं साक्षात्कार होता है, वह क्या क्लिक होता है, यानी कि क्लिक होता है, यानी कि क्लिक होता है, इतना ही बता सकते हैं। वही मैं बताने जा रहा हूँ ब्रह्मदेव, ध्यान से सुनो। What exactly is my form? What exactly does my presence mean? So he is present everywhere, in this wood, in this metal, in everything. So what does that exactly mean? What exactly does my appearance mean? How do I appear? And in my present and obscure form, that is this is a murti or this is a photo, this is a present form. But we say God is everywhere, so that is an absent form. So what exactly does that mean? Understand this knowledge and with its experience, not just the meaning, but what that meaning means in terms of experience. For example, sugar is sweet. We cannot experience without actually eating that sugar. So one is knowledge, that is experience. So understand these 3 or 4 questions with its experience through my blessing. And that is the most important thing, because without his blessing, we cannot understand any of the spiritual meanings of Vedanta. We cannot understand it without his blessing, and he must will it so that we can understand it. अभी यहां से चतुश्लोकी भागवत शुरू होता है। पहला श्लोक, भगवान आदिनारायण बोलते हैं, ब्रह्मदेव जानो, अभी तुम जग को निर्माण करने वाले हो, विश्व की निर्मित करने वाले हो, तो मटेरियल कहां से लोगे? ये इतना बड़ा घर है, कभी ना कभी वो निर्माण करने के पहले वो ये जो लकड़ी है, ये सब मटेरियल है, वो कहाँ से लाया हुआ होगा ना। तो इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना बड़ा जग है, वो कहाँ से निर्माण करोगे? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
मेरे से मटेरियल लोगे। एक वेदांत में शब्द आता है, माता जी को पता है सब। सभी वस्तुओं के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण बोलते हैं। निमित्त कारण यानी कि बनाने वाला, कार्य से अलग रहने वाला है, वो निमित्त कारण है। हम बोलते हैं ना, अरे आपकी वजह से हुआ, अरे मैं तो निमित्त हूँ, निमित्त मात्र हूँ, मैं कौन करने वाला हूँ, मैं तो अलग रहने वाला हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। मैंने नहीं बनाया, वो निमित्त कारण। और जिसका वो चीज बनती है, वो कार्य जिसका बनता है, लकड़ी की कुर्सी है ना, तो लकड़ी उसका उपादान कारण है। सोने की अंगूठी, सोना इसका उपादान कारण बोलते हैं वेदांत में। और वो सुवर्णकार है, वो आर्टिस्ट है ना, वो उसका निमित्त कारण है। तो पहले ध्यान में लो ब्रह्मदेव, पहले ये सोच लो कि तुम्हें बनाने वाला भी मैं हूं और तुमसे जग बनाने वाला भी मैं हूं। इसलिए पहले मैं हूं, अहम एव समय एव, यानी कि च, मराठी में च बोलते हैं ना, मीन्स ओनली, ओनली आई एंड फ्रॉम मी, मेरे से तुम ये जग बनाने वाले हो। इसलिए जग निर्माण होने से पहले मैं ही हूं। जग के फॉर्म में, विश्व के फॉर्म में, पंचभूत और त्रिगुण, इस फॉर्म में मैं भी हूं। और ये सब डिमोलिश हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बारे में ये कहां पे जाएगा, ये मेरे में आ जाएगा। बर्फ है ना, आइस, क्या बोलते हैं, बर्फ, उसका फॉर्म पहला गैस फॉर्म एच रो है ना, उसका वाटर फॉर्म, फिर बर्फ सॉलिड फॉर्म, फिर वाटर फॉर्म, फिर गैस फॉर्म। ऐसा विश्व का फॉर्म क्या है? तो अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम, दूसरा कोई कारण ही नहीं है, मैं हूं। इसलिए भगवान विष्णु का एक सहस्रनाम आता है, विष्णु सहस्रनाम बोलते हैं ना, भगवान के 1000 नाम है उसमें। पहला नाम क्या है? ओके, दैट्स इट, ओम विश्वम। बस यहाँ पे समाधि लगनी चाहिए, लग गई समाधि। समाधि नहीं तो नींद भी लगती है अच्छी, इतना तो हो ही जाता है। उसके बारे में बोलते हैं, पश्चात हम यदि तस्य योग शिष्यत, ये सब खत्म होने के बाद भी मैं ही, मराठी मध्ये शिल्लक म्हणतात ना, हाँ, एक शांति मंत्र है, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी हो, आप कहते ही होंगे, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बाकी क्या रह जाएगी? पूर्ण। पूर्ण में पूर्ण मिलाओ, पूर्ण में पूर्ण मिलाओ तो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण माइनस करो तो पूर्ण ही हो जाता है। ये कैसा मैथमेटिक्स है? ये कितने हैं? ये कितने हैं? अभी कितने दिख रहे हैं आपको? अभी इसने से मैंने माइनस किया 5, कितने रह गए? ये मैथमेटिक्स है। विश्व जो बनाने वाला है, विश्व का जो मटेरियल है, और विश्व रहेगा कुछ दिन तक, इतने कोटि बरस, इतने कोटि बरस रहेगा, और उसके बाद में वो डिमोलिश हो जाएगा। उसके बाद में क्या रह जाएगा? और आज भी जो है, अंगूठी सोने की बनाई, तो सोने का फॉर्म तो नहीं बदला ना, उसका आकार बदला है। और दो चार अंगूठियां मैंने वो स्मिथ वाला होता है ना, उसको दी, गोल्ड स्मिथ को दे दी, और जरा अच्छे वाला बांगड़ी बनाओ, सोना वही है ना। ऐसा सोचते सोचते, अरे इसका मटेरियल जो है ना, यही बीच वाले स्पेस का मटेरियल है, यही है इसका मटेरियल है। ऐसा सोचते 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 हमें समाधि लगनी चाहिए, चतुश्लोकी भागवत की अपेक्षा है। अहमेवा समेवा करें। Brahmadev, you will go on to create the world. So what exactly will you create it with? We create anything. This table, we require wood. So this whole world, what is the material of the world? So Adi Narayan Bhagwan Vishnu says that I am the material of that world.
In Vedanta, there are two concepts: Upadan Karan, Nimitya Karan. That is the main reason and the incident reason. For example, this chair, the main reason is the wood. Without wood, there would be no chair. And the carpenter is the incident reason, peripheral reason, only the medium. So Bhagavan says that you will create the world with me and from me. So I will be the material of the world and I will facilitate you to create it. So in the Vishnu Sahasranam, that is the 1,000 names of Vishnu, it's a stotra. The very first name of Bhagavan Vishnu is Vishwa, which means the universe. So that at that name itself, we should enter Samadhi, that truly, if we truly understand what it means. Then he says, what exactly will remain after the world is destroyed? Purnamidam, that is the shlok he used as an example. First, there is completeness. If we add completeness to completeness, we get completeness. If we remove completeness from completeness, what remains is completeness. So if we add everything to, if we add infinity to infinity, we get infinity. If we reduce infinity from infinity, what remains is also infinite. So that is how Bhagwan is infinite. There is no, it doesn't follow the rules of normal mathematics. He used this example. For example, 5, now we have 5. We add, we still have 5. We remove this, we still have 5. So infinity is his nature, and that is how we should perceive the world. For example, this wall is infinity. This wall is Parabrahma. The air before it is also Parabrahma. The nothingness between that is also Parabrahma. That is slowly how we think and enter into Samadhi. ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। एक 15 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत, हम अभी इस देह में हैं, इस शरीर में अंदर है, और इस शरीर से हम विश्व का अनुभव कर रहे हैं। हमें आंख को जो दिखता है वही ज्ञान करने की टेंडेंसी हो गई है हमारे बुद्धि की। कान से अभी आप सुन रहे हैं तो शब्द का अर्थ करके आप सोच रहे हैं कि ऐसा ये पहले मालूम था हमें, ये थोड़ा सा नया है, ये नहीं है बराबर, ये बुआ जी को नहीं आ रहा है ये बराबर, ऐसा सोच सकते हैं। यानी कि हम सब इस शरीर के अंदर से विश्व को देख रहे हैं, अलग से नहीं देखते हैं। उसका विचार हजारों में एखादा कर, मनुष्यानाम सहस्रेषु, श्रीमद् भगवद गीता, ऐसा एकाध मनुष्य होगा कि वो अलग से सोचता होगा, आपके अंदर मैं जाऊं और आपके आंखों से मैं जग देखूं। ये संत कर सकते हैं कि ये सब मैं हूं, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा दुर्लभा। लेकिन अज्ञानवश जीव क्या करता है कि इसी बात को सच मान बैठता है। ब्रह्मदेव ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, इंद्रियों के द्वारा लिया हुआ ज्ञान जब मेरा ज्ञान हो जाता है तब वो मिथ हो जाता है, वो असली ज्ञान नहीं है, यही प्रतीत हो जाता है। इसलिए तुम अलग से विचार करो। अपने इंद्रियों का जो ज्ञान है, इंद्रियों का द्वारा होने वाला विश्व का ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान नहीं है। इंद्रियों को ज्ञान देने वाला जो है वो सच्चा है। इंद्रियों को अलाइवनेस, जीवंतपना बोलते हैं ना। आंखों को क्यों दिखता है? इन बाइबल में ऐसा लिखा है कि he who planted our eyes cannot see, जिसने हमारी आंख प्लांट की, मदर के माँ के पेट में जब थे तब आंख फिट करके कोई गया ना, किसी ने कान फिट कर दिया ना,
जिसने कान फिट कर दिया या श्रवण फिट कर दिया उसको सुनाई देता होगा ना। जिसने आंख फिट कर दी मम्मी के पेट में जब थे तो उसको दिखता होगा ना। वो कौन है? जब उसका ज्ञान हो जाता है ब्रह्मदेव, तब ये सब मिथ हो जाता है। जैसे हमारा नींद में हो जाता है। हम नींद, जब गहरी नींद में जाते हैं तो ये हमें हम स्त्री है या पुरुष है, सो ध्यान रहता है क्या? हम भारत में या इंग्लैंड में हैं, ध्यान रहता है? मुझे तो नहीं रहता। अरे किसका प्रवचन चल रहा है इसका भी ध्यान नहीं रहता। अब ऐसा हो जाता है। ऋतेर्थ प्रतीयत न प्रतीच आत्मनि। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तब ये सब मिथ ज्ञान, और यानी कि साक्षात्कार के बाद ये सब दिखना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है, एंटेंगल होना बन जाता है। इतनी अच्छी चाय बनाई है आपने, फिर एक बनाएंगे 12:30 बजे, ऐसा होना बन जाता है। हम मोहित हो जाते हैं, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। वो अच्छा है, वो समझता है, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जो करना है वो मैं करूंगा, बहुत ध्यान 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 से करूंगा, लेकिन सबके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं रहेगा। कब? उसका ज्ञान होने के बाद। इसीलिए संत जी, सभी संत को सब अपने लगते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की एक मराठी में वो भी है, ये विश्वच माझे घर, ये पूरा यूनिवर्स, दिस इज माय हाउस, मेरा घर है। और उस वो यूनिवर्स नेबर हाउस, इतना बड़ा सोचते हैं। ये विश्वच माझे घर, सभी विश्व मेरा घर है। इसलिए हम परलोक ऐसा नहीं मानते। वो एलियन थियरी बोलते हैं ना, वहां से एलियन आए, परग्रह से आए। परग्रह क्या, वही हमारा है, ये भी हमारा है, ऐसे हमारी संस्कृति है। इसलिए हम सभी को अपना मानते हैं। गीता जी में श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शना। विनय संपन्न ब्राह्मण, एजुकेटेड आदमी, गाय, ब्राह्मण या एखादा कुत्ता, कोई भी, ये मेरा ही स्वरूप है। दिस इज माई इमेज, मिरर इमेज। क्यों? ये सब उसी मटेरियल से बना है जिस मटेरियल से मैं बना हूं। मटेरियल एक है। उनसे, उनके हाथ में जो अंगूठी है वो भी सोने की है, इस मेरे हाथ में है वो भी सोने की है। ये दोनों, दिस इज गोल्ड। ऐसा बाद में प्रतीत होता है। लेकिन आधा श्लोक, तद विद्यात्मनो माया में यथा भासो यथा तमा। मेरी माया ऐसी है, मोहिनी बोलते हैं ना, विश्व मोहिनी माया। माया ऐसी है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा प्रतीत होने वो करती है ये सब। कबीर जी का एक दोहा है, मैं पूर्ण ब्रह्म ही हूं। कबीर, हिंदी में दोहा है कबीर जी का। माया चूहरी चम्हारी, वो गालियां देते हैं, माया चूहरी चम्हारी, अति नीचन की नीच। अरे मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, यो जो यो न ये ना आती बीच। इसलिए उसकी कृपा बहुत, उसका बहुत महत्व है। भगवान बोलते हैं ना गीता में कि मम माया दुरत्यया मा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ते थे। मोहित करने वाली, बुद्धि को भ्रमित करने वाली, मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, ये बार 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 यही सोचने पे मजबूर करने वाली, ये जो भगवान की फंसाने वाली शक्ति है ना, उसे माया बोलते हैं। फंसाती है ये, बड़े बड़े लोगों को फंसाती है। हमको सिर्फ हम देह है इतना फंसाएंगे। विश्वामित्र को 20,000 बरस के बाद वो मेनका आई और खत्म हो गई सब तपस्या। मुझे किसी ने बोला इनको मेनका क्यों बोलते हैं? मतलब इंद्र के दरबार में सब लोग आते हैं ना, तो सर वो ही करती है, ये चाय लो, ये अमुक लो, तमुक लो। वो वहां से लोग, ये यहाँ के मेन है क्या, उस इसलिए मेन का थोड़ा जोक। वो कौन फंसाती है? विषय के अग्र में या कहा भी, फंसाने वाला कौन है? पर वो
माया है। भगवान की ऐसी शक्ति है, जिसकी कृपा, जिस पर कृपा होती है उसको भगवान दिखते हैं, और जिस पर अवकृपा होती है उसे प्रपंच ही सच्चा लगता है। ऐसा भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं, ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत। Whatever we perceive, whatever we see, hear, or feel, we feel through our five senses. That our own paradigms, our own perspectives, our own standpoints are the lens through which we see the world. But once we understand his true nature, what Parabrahma truly is, we realize our prior knowledge to be false. It is already false, we just realize it now. So it's not that we stop seeing, we stop hearing, but we realize that whatever we are seeing or hearing is not the truth. The truth is that everything is one and nothing but the one. An example of this can be seen in saints and our sages. They treat, he gave an example of a shlok from Bhagavad Gita, Shunichaiva Shopakete Panditas Samadarshinaha. That is, a saint, a true saint, treats an extremely well-educated Brahman and a dog in the same way. He sees them in the same way. He sees everything and everyone as a mirror image of himself, because he realizes that the material from which the dog is made is the same material from which I am made. That is the Parabrahma. He gave another OV of Sri Santat Jnaneshwar. He Vishwachi माझे घर. The whole world is my house, is my home. This feeling of belonging, or Vasudhaiva Kutumbakam as we commonly know, this feeling of belonging and the knowledge, the sense that everything is one, is the result of truly understanding the knowledge that is contained herein. So what happens is that we start perceiving everything as one, and that is the result of this knowledge. यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। सभी के सभी महाभूत जो बोलते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी, ये पांच, ये कैसे बने हैं? ये त्रिगुण से बने, इसलिए हम इसको अष्टधा प्रकृति बोलते हैं, 8, और 8 त्रिगुण और पंचमहाभूत। ये पंचमहाभूत जो बने हैं वो त्रिगुण से कॉम्बिनेशन से बने। त्रिगुण का बहुत विरल कॉम्बिनेशन, त्रिगुण सत्व रज और तम। आपको मालूम है, आपने भागवत में सुना होगा, ये कैसा वर्ड फॉर्म कैसे हो गया। तो पहले कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं था यानी कि शून्य था क्या? नहीं, शून्य के पहले परब्रह्म था, उसने शून्य निर्माण किया। भगवान का पहला अवतार क्या है? उसको ऐसा लगा, ऐसे वो संगति लगा बनाने के लिए वो ऐसा बोलते हैं कि उसको ऐसे लगा, एको हम बहुस्याय प्रजायेति संकल्पा, संकल्प हो गया, और उसके बाद अहम निर्माण हो गया, उसके बाद महत्त्व निर्माण हो गया, और महत्त्व से 3 अहंकार निर्माण हो, राजस अहंकार, तामस अहंकार और सात्विक अहंकार। ये सुनो, एक बार सुनने से नहीं हो जाएगा, बार बार सुनना पड़ेगा, उसके बाद वो पक्का हो जाएगा। जैसे बचपन में हमें सिखाया गया, ये तुम्हारी माँ है, दिस इज योर मदर, दिस इज योर मदर, दिस इज, बाद में हमें उसका प्रैक्टिस हो गया है, मदर फादर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो 3 अहंकार निर्माण हो गए, उसमें जो तामस अहंकार है, तामस अहंकार से आकाश निर्माण हो गया, उसका थोड़ा सॉलिड फॉर्म यानी कि वायु हो गया। त्रिगुण का और सॉलिड फॉर्म वो अग्नि हो गया, त्रिगुण का और सॉलिड फॉर्म वो वाटर, वाटर फॉर्म में जो जो होता है, पेट्रोल, सब 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 वो हो गया। और त्रिगुण का बहुत सॉलिड फॉर्म पृथ्वी, बुध, चंद्र, जहां पे हम पैर रख सकते हैं, वो हो गया। भगवान बोलते हैं, उस पंचीकरण शब्द आपने सुना होगा, वेदांत में बहुत अच्छा वर्ड है पंचीकरण।
पंचीकरण यानी कि 5 महाभूतों का कॉम्बिनेशन। आकाश में आकाश 50% है और 12.5 12.5 12.5 12.5% और 4 भूत है। आकाश खुद को नहीं जानता, सेल्फ रियलाइजेशन। आकाश को ज्ञान नहीं है मैं आकाश हूं, ये उसमें पृथ्वी है। आकाश हमें दिखता है, आकाश है ऐसा प्रतीत होता है ना, ये आकाश में तेज तत्व है। ये सब फाइन लेवल पे जो तत्व ज्ञान आता है, फिलोसॉफी आती है, ये तो बोलते हैं कि पंचीकरण में सब पंच महाभूत एक आकाश में 4 महाभूत है, एक आकाश और 12.5 और पृथ्वी में, पृथ्वी 12.5 नहीं है, वो 50% है और 12.5 आकाश है, उसमें 12.5% पानी है, 12.5% ऐसा है। इसको इस कॉम्बिनेशन को पंचीकरण बोलते हैं। जैसे इस सब पंचमहाभूत में पंचमहाभूत है, आकाश में भी पृथ्वी में भी आकाश है, वैसे सब में मैं हूं और मुझ में सब है। और बाद में बोलू ब्रह्मदेव, मुझ में ये नहीं है और इसमें मैं नहीं हूं। ये जरा माथे फिराने वाला काम है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक है तो बोलो, नहीं नहीं तो बोलो। ऐसा ही श्लोक गीता में आता, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम। ये सब मुझ में है, मैं इसमें हूं, और ये सब मुझ में नहीं है और मैं इसमें नहीं हूं, यही मेरा ऐश्वर्य है। ये पागल बोलेगा किसी को? ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल। एक औरत ने, थोड़ा अंधेरा था और थोड़ा प्रकाश था, लाइट था, थोड़ा सा संधि प्रकाश बोलते हैं ना, पूरा प्रकाश भी नहीं था और पूरा पूरा अंधेरा भी नहीं था, ऐसा। और उसको लगा ऐसे सांप आ गया, सांप आ गया, सांप सांप सांप, सर्प सर्प सर्प। वो बेटा दौड़ते दौड़ते आया और उसने बैटरी जलाई, काठी लेकर आया था, वो लाठी, अभी लाठी मार स्टेशन पे उतरे ना हम, लाठी लेकर आया। और सर्प यदि डसने को आए तो उसे मारूंगा मैं, मेरे माँ को उसने डसना नहीं चाहिए, इसलिए उसने काठी तो हाथ में धरी थी और टॉर्च ऑन किया। तो दोनों हंसने लगे, अरे वो रस्सी है, वो सर्प नहीं है। अभी वो रस्सी बोलने लगी, ऐसी कल्पना करो, रस्सी बोली, मैं ही सर्प थी, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ को जो आभास हो गया वो सर्प मैं ही थी। कौन से रंग की थी रस्सी? उसी रंग का सर्प था। कितने लंबा सर्प था? जितने लंबा वो रस्सी थी उतना ही लंबा वो सर्प था। कि कौन से आकार का था? जिस आकार की रस्सी थी उसी आकार का वो सर्प था। ये कल्पना करो, वो यदि बोलने लगे तो कैसे बोलेगी? और सच्ची में बोलो, रस्सी सर्प बन गई थी, सर्प रस्सी बन गया अभी, लेकिन दोनों का कोई कुछ कनेक्शन ही नहीं है। रस्सी का ज्ञान होने के बाद सर्प नहीं रहता, ऐसे परब्रह्म का ज्ञान होने के बाद विश्व नहीं रहता। विश्व नहीं रहता यानी कि क्या हो जाता है? ये सब डिसअपियर हो जाता है? नहीं, इसमें हम मोहित नहीं होते, ये मेरी माँ है, ये पराई औरत है, ऐसा नहीं रहता। सभी मेरी माँ है, सभी मेरा। अभी विश्व माँ से अगर मैंने बोला ना, ये ऐसा, इसीलिए संतों का व्यवहार ऐसा रहता है, कोई पराया नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अरे पराया और अपना यही तो अज्ञान है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं ना। वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना होगा। भगवान बोलते हैं कि यही सब ज्ञान का सार है। प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा तेषु तेषु हम, मैंने ही सब बनाया है, मैं ही सब हूं। लेकिन मेरा ज्ञान होने के बाद ये सिर्फ आभास रह जाता है, कुछ बनाया ही नहीं मैंने, ये प्रतीत हो जाता है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। ये क्या बोल रहे हैं वो?
शब्द समझ में आएंगे, लेकिन अपना अनुभव इस ये नहीं है ना, इसलिए ऐसा लगेगा ये फॉरेन फॉरेन थॉट्स हैं, ये अपने थॉट नहीं है। लेकिन विचार करते जाएंगे 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 तो बोलते हैं ना, शंकराचार्य जी का प्रसिद्ध श्लोक है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मैं मन नहीं हूं लेकिन मन का अनुभव करता हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं लेकिन बुद्धि का अनुभव अंदर से करता हूं। ये सब मेरे सामने रखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स है, मेरी बॉडी, मेरा मन, मेरे प्राण, इसका अनुभव करने वाला मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यही इस श्लोक का अर्थ है। यथा महांति भूतानि। So how exactly is the world created? First, there are the three gun: sattva gun, rajogun, tamogun. And through the imbalance of these three guna, the five elements are created. That is the sky, air, liquid, and earth, solid. Fire. And fire. So firstly, all elements have a bit of other elements in them. For example, the sky, space, nothingness, has 50% space and 12.5% of each of the remaining four. And then, for example, in the sky, the 12.5% of earth is expressed through the meaning that the sky is not self-aware. That is an attribute of earth that is present in the sky. Then we can see the sky. That is an attribute of fire or tej that is present in the sky. So through this system of trigun and five elements, which is called Panchikaran, the world is created. Bhagwan says that these five elements are of him and he is the only thing that is present in these five elements. But then he says that these five elements are not of him and he is not present in those five elements. So how exactly does that work? For example, let's take this story. A woman came outside and screamed, "Snake, snake, I see a snake." It was twilight out, so there wasn't much light. It wasn't clear. Her son came running through with a stick and a torch. He shined the torch on what she thought was a snake and revealed that it was in fact a rope which was lying on the ground. And then that rope speaks to tell us that I was the snake. What was the length of the snake? The exact same length as the rope. What was the color of the snake? The exact same color as the rope. And what was the nature of the snake? The exact same nature as the rope. But was there a snake? So what this knowledge does to us is that we realize that the world is that one, Parabrahma. It was never created in the first place. The world does not stop existing for us per se, but we realize that the world isn't there in the first place. That is what he means by he is the world, but he is not the world. So the whole world is a figment of our imagination, which we think is real because of the force called Maya. Maya makes us think that it is real. The feeling of estrangement, the feeling of separation, that is, I am a different person, you are a different person. That feeling created by Maya is a result of ignorance. This knowledge gets rid of that ignorance. एतावदेव जिज्ञासम, ये जानने के लिए क्या करना चाहिए ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव के माध्यम से भगवान हमें साधना सिखाते हैं। कैसी साधना करनी चाहिए? जप करते हैं, करो। ध्यान करते हैं, करो। अभी आप शिवलिंग पे श्रावण महीना चालू हो गया, उस पे पानी चढ़ाते चढ़ाओ, वो सब साधन करो। लेकिन विचार भी करो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे आप पानी डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। ये जानने के लिए हर एक आकार को निराकार में बदलो ध्यान से। अभी ये लोटा रखा है यहाँ पे, कहाँ से आया है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्व। अन्वय और व्यतिरेक दो साधन है।
उसमें आपके स्वभाव के अनुसार आप एक डिसाइड कर लो, मैं अन्वय से विश्व का विचार करूंगा, नहीं तो व्यतिरेक से। अन्वय यानी कि भगवान इसमें है ऐसा देखना, और व्यतिरेक यानी कि ये सब खत्म हो जाते 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 क्या हो जाएगा, भगवान लास्ट क्या हो जाएगा, भगवान में परब्रह्म में बदल जाएगा। ये कहां से लाए आप? इंडिया से लाए। लेकिन इंडिया से आप कहाँ रहते हैं? बंबई में रहते। बंबई से कहाँ से लाए? माधव बाग में एक चांदी का दुकान है, वहां से लाए। फिर उनको पूछा लेकिन आप वहां गए और आपने वो चांदी का बर्तन लाया, वहां कहाँ से आ गया? बोले फैक्ट्री से आ गया ना। फैक्ट्री में कहाँ से आ गया? बुआ जी आपको मालूम नहीं क्या, इस पृथ्वी में सब धातु है, खनिज काय म्हणतात इंग्लिश में, और मिनरल्स। हाँ, वो उसमें से चांदी निकाली गई, उसका पतरा बनाया गया और उसके बर्तन बने। अच्छा, पृथ्वी से लाए हैं, पृथ्वी से उस फैक्ट्री में, फैक्ट्री से दुकान में, और दुकान से आपके घर में। अच्छा, वो पृथ्वी में कहाँ से आ गए हैं? बोले पृथ्वी में बहुत से मिनरल्स हैं, बहुत है खनिज। पृथ्वी कहाँ से आ गई? बोले सूरज का एक टुकड़ा अलग हो गया और ठंडा होते 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 ऐसा हो गया, कुछ मटेरियल पत्थर रह गया, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन सूर्य कहाँ से आ गया? अरे वो तो तेज का बच्चा है, तेज है ना वो तेज कहाँ से आ गया? बोले वायु से, गैस फॉर्म्स का तेज फॉर्म हो जाता है, गैस ही तेज हो जाता है ना, वायु ही तेज हो जाता है, उस तेज का पानी और पृथ्वी हो जाती है। लेकिन वायु कहाँ से आ गया? बोले आकाश में निर्माण हो गया। ऐसे ही निर्माण होता है। देखो, आप अपने अंदर से ऐसा करते हो ना, ठंडा और गर्म दोनों यहाँ पे बना सकते हो आप। क्योंकि किसी को आंख में कांटा बोलते क्या, कुछ गया, हाँ, तो आप ठहरो ठहरो मत रो मत रो, आंख आंख खोलो, ऐसा करते हैं हम। गर्म भी हमारे अंदर से निर्माण कर सकते हैं। और चाय ठंडी नहीं हो रही और ट्रेन छूट रही है, ठंडा भी हम निर्माण कर सकते हैं। ऐसा आकाश में, यह भी आकाश है देखो, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, ऐसा ही ये बर्तन लेके आप कहा गए देखो, कोई भी आकर लो, अब ये जाजम लो, ये कुर्सी लो, आदमी को लो लो, यानी कि ऐसा नहीं लेना, विचार करना, उसका अन्वय करना, अन्वय करते करते देखना ये कहां से निर्माण हुआ हो गया। तो इसका मूल द्रव्य पर ब्रह्म तत्व है, भगवान है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ऐसा ध्यान हम 24 घंटे कर सकते हैं। और आज ध्यान करें, कल ध्यान करें, सवेरे ध्यान करें, सब ध्यान करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इसका जो असल ज्ञान है वो आ जाएगा और अंदर से क्लिक हो जाएगा और समाधि हो जाएगी। ज्ञानेश्वर महाराज जी का एक अभंग है मराठी में, विश्वाचे आर्त माझा मनी प्रकाशले। या संपूर्ण ये सब विश्व है ना, उसका मूल द्रव्य है, वो मेरे अंतःकरण में आ गया। ये विचार करते करते आ गया। ये सिर्फ शरीर से कुछ करने से नहीं आएगा। शरीर से हम करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, आरती उतारेंगे, सब 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 करेंगे, लेकिन विचार करने, सब कबीर जी देखो, आप ज्ञानेश्वर महाराज देखो, समर्थ रामदास जी देखो, सभी संत का साधन मार्ग देखो, सभी विचार करने वाले थे। श्रीमद दासबोध करके समर्थ रामदास स्वामी जी का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, 7,500 उसमें वो भी बोलते हैं ना, वो है। वो बोलते हैं विचार पाहेल तो पुरुषु, विचार न पाहे तो पशु, ऐसी वचने सर्वेशु ठाई ठाई बोलीला। जो विचार करता है, यानी कि वर्ल्ड बनाने वाला, विश्व बनाने वाला कौन है और मेरा और उसका क्या संबंध है, हर रात दिन रात विचार करता है, वो पुरुष है, वो आदमी है। नहीं तो वो पशु है, वो पशु है, वो गधा है, वो कुत्ता है, ऐसा ऐसा है। वो नहीं विचार करता, वो खाने का ही विचार करता, शरीर रक्षण का ही विचार करता है। लेकिन विश्व निर्माता कौन है? विचार पाहे लो तो पुरुष, विचार न पाहे तो पशु।
ऐसी वचने सर्वेषु भगवान, बार बार पुराण में या अपनी चैंटिंग में बार बार भगवान बोलते हैं, ऐसा समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखा है। विचारे इह लोक परलोक, विचारे होत असे सार्थक, विचारे नित्यानित्य विवेक केला पाहिजे। तस्मात विचार करावा, देव कोण तो ओळखावा, आपला आपण शोध घ्यावा अंतर्यामी। काही सांडावे लागत नाही, काही मांडावे लागत नाही, एक विचार करून पाही म्हणजे कळे। प्रपंच त्याग न करिता, संसार उपाधी न सांडिता, जनामध्ये सार्थकता विचारेची होय। ऐसी ही विचाराची कामे, उगेच भ्रम नये भ्रमे, जगदीश्वरे अनुक्रमे सगळ केले। ये विचार की साधना है और विचार ही हमारा जीवन है। पिछले जन्म में हमने जैसा विचार किया वैसा शरीर हमें अभी प्राप्त हुआ, वैसे सब सिचुएशन अभी प्राप्त हुए। अब जो विचार करेंगे तो अगले जन्म में प्राप्त हुआ, तो ऐसा विचार करो जैसे अगला जन्म ही न हो, हमारा सच्चा स्वरूप समझ में आए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा ब्रह्मदेव, ये चिंतन करते रहो, यानी कि तुम विमोहित नहीं हो जाएंगे। आखिरी श्लोक वहां है, एतन्मतम समाधिष्ठ परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेशु न विमोहित करिचित। तुम अपना काम तो करते रहोगे लेकिन विमोहित नहीं हो जाएंगे। ऐसा इस चतुश्लोकी भागवत की फलश्रुति जो है तो ये है। So how exactly do we realize what exactly is said and what exactly we must realize? So there are two forms, two thought processes we can say, Anvay and Vyatirek. Anvay is progression and Vyatirek is destruction. We take any object. So he took that metal tambya. So where did that come from? Progression. That came from India. It came from a shop in Mumbai. Where did it come from to get to that shop? It came from the factory. To the factory, it came from the silver ore. Where did the ore itself come from? It is already there in the earth. Where did the earth come from? Let's say it is a piece of the sun that has cooled off over time. Where did the sun itself come from? The sun is an aspect of Tej from the 5 elements, fire. So how was fire created from the 5 elements? Fire was created from wind, which was created from sky, that is nothingness, space. He gave an example of how heat or warmth is created from wind. We can produce both warm and cold winds from our mouth, right? If we open our mouth wide like this and feel, it is hot, it is warm. But if we pucker our mouth and blow, it is cold. So that is how warmth was created from air. And air was created from nothingness, and nothingness was created from Brahma. So what exactly is, how exactly does that happen? We take any object, any person, inanimate object, anything, and we take the progression back to the Parabrahma. We do that 24/7, always. That is the true penance. That is what exactly must be done. We may worship the God in physical form and do things like that. Those are necessary. But the true penance that must be done absolutely is thought. Nothing but thought can get us there. Samartha Ramdas Swami says that the one who thinks is a human, and the one who does not think of how the world was created or the creator is like an animal. An animal only thinks about self-preservation, nothing else. So if we do not think about the creator or how the world was created, we are nothing more than an animal. And this penance of thought we undertake to get to that ultimate realization. ब्रह्मदेव, तुम ये सुनने के बाद अभी विश्व का निर्माण शुरू करो। ये सब शुरू करने के बाद तुम समाधि में भी रहोगे, सभी कल्प समाधि में भी रहोगे और विश्व को निर्माण भी कर सकोगे। हम भी सब कार्य करते हैं लेकिन इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, 1 घंटा यदि जर्नी करे, प्रवास करे, तो मोबाइल नंबर ले लेते हैं, आपका नंबर क्या है, इनका नंबर क्या है, नॉट नेसेसरी बट ले लेते हैं। ऐसे जन्म जन्म में हम
नीचे 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 जाते हैं, लेकिन विमोहित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं उसमें। और ये चतुश्लोकी भागवत यदि हम विचार में लाए, इसलिए हर रोज पढ़ना चाहिए। वो चैंटिंग बोलते हैं ना, हर रोज बोलना चाहिए। बोलते 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 इतना मुखोद्गत हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, हम जाते जाते कहीं भी उसका चिंतन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको भेजता हूँ, आप सभी को भेजे। उनके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास है, इसलिए तो हर रोज ये बोलना। और चतुश्लोकी भागवत हमारे घर में होना। चतुश्लोकी भागवत ऐसा मेडिसिन है, ऐसा ऐसी औषधि है जो जीवन के सब दुखों को, नॉट ओनली पेन किलर, पेन रिमूवर, पेन रिमूव हो जाता है। ये दुख मेरा नहीं है, अभी मैं यहाँ पे हूं, ये मेरा दुख नहीं है, इस दुख का और मेरा कुछ संबंध ही नहीं है। ये स्ट्रांगली हमें सिखाता है, और स्ट्रांगली हम हमारा जो करियर है वो कर सकते हैं। और इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, कभी ना कभी साक्षात्कार हो ही जाता है। ये चतुश्लोकी भागवत का मर्म है। राजा इतना खुश हो गया है ये श्लोक सुन के, वो बोला अभी तक्षक आ जाए, मुझे डर जाए, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्युभ्यो न विभेम्य, मैं मृत्यु को नहीं घबर मैं घबरा नहीं जा सकता। मैं कभी भी मृत्यु को शरण नहीं जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु मुझे आने वाली नहीं है। जिसको मृत्यु आने वाली है वो मैं नहीं हूं, वो मेरा शरीर है। अभी मैं उस शरीर में हूँ, पिछले जन्म में पहले दूसरे शरीर में था, अगले जन्म में तीसरे शरीर में हूँ। अभी ये कार और मैं अलग हूं ना, कार का एक्सीडेंट हो गया लेकिन मैं उतर गया था, दूसरा ट्रक आया और उस कार पे चढ़ गया या डैमेज कर दिया, और कार का मराठी में बोलते चकनाचूर झाला। लेकिन मैं पहले ही वहाँ कैफे में जाके कॉफी पी रहा था बाहर, और उस इसका इंश्योरेंस है, आगे नई नई कार मुझे मिल जाएगी। ऐसा सोचने लगता है आदमी, और अपना कर्तव्य तो बहुत अच्छे से करता है, डिटैच रह के वो अपना बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ये चतुश्लोकी भागवत की फलश्रुति है। कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्ते, मुझे कुछ मिलने वाला हो तो मैं करूंगा ना, ऐसे क्या करूंगा। आप यहाँ आए तो कुछ ना कुछ आपको सुनने में मिलेगा, इसलिए आए ना। कुछ भी काम हम ऐसे नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ मिलने वाला है इसीलिए करते हैं। तो तुम्हें क्या मिलेगा? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिलेगा ब्रह्मदेव, और सब कार्य तुम करोगे, लेकिन उससे डिटैच रहोगे, न विमुह्यति कदाचित। So what exactly will be the result? The fruits of listening to all of this. Adinarayan tells Brahmadev, you will do everything. You will create the world, but you will never get involved in it. You will never get attached to it. And that is what happens even in our lives by listening to this. We realize that nothing is real, and that is how we disentangle ourselves from what we consider real, and thereby remove the source of pain, the source of sorrow. Why do we feel sorrow? Because we feel that this is real and this is bad for us. If the realization, if the understanding that it is real is removed, then there will be no pain. That is exactly what happened to that is exactly what happened to Parikshit. He realized upon hearing this that what will die is not me. What will die is my body. So even if I do die, it is no matter. He gave an example that if your car gets crushed under a truck, but you are already out from it, you have insurance, you won't feel anything, because you will realize that the car is not you. The car is only a vehicle. So that is the Phalashruti. What exactly we will get, at least preliminary, from hearing this. We will realize that nothing is true, nothing is real, and therefore we must not get attached to it. Only fulfill our responsibilities, and that's it. We will feel no pain, and nothing will have the ability to make us feel pain. एक भजन बोलता हूँ और बात यहाँ पे रुकते हैं। भक्त भगवान को बोलता है
कि तुम कहाँ छुपे हो, मुझ पर कृपा करो और मेरा कल्याण करो, मेरे कुटुंब का भी, मेरे बच्चे का, सभी लोगों का हमारे कल्याण करो। ऐसी बहुत अच्छी हिंदी प्रार्थना है, तो आप सुनिए। एरवी कल्याणकारी वगैरे मराठीत म्हटलंय, आपण हे म्हणूया। तुम कहा छुपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। दुख हरो, हरो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। यही सुना है दीन बंधु तुम, सबका दुख हर लेते। जो निराश है उनकी झोली, आशा से भर देते। अगर सुदामा होता तो मैं दौड़ द्वारिका आता। पाव आंसुओं से धोकर मैं मन की आग बुझाता। तुम बनो नहीं अनजान, सुनो भगवान, करो मत देरी। तुम हो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। जो भी शरण तुम्हारी आता, उनको धीर बंधाते। नहीं डूबने देते दाता, नैया पार जाते। तुम ना सुनोगे तो किसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के भगवन, और कहाँ मैं जाऊं। प्रभु कब से रहा पुकार मैं तेरे द्वार, करो मत देरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण तेरी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, सब संतन की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी लोगों को देने के लिए भगवान श्रीमद् भागवत का जो महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके स्टिकर्स मैंने लाए हैं अपने घर पे चिपकाने के लिए। या तिजोरी पे या अपने प्लेइंग रूम में आप चिपका सकते हैं। तो आप ये सब लेते जाइए। सबको प्रणाम, माता जी को प्रणाम। हो सुबह करता नहीं, तुमची आरती मुझे नहीं। नको.